इसमें हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि जहाँ पर हमने कलकत्ता मद्रासा, संस्कृत कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, इन सभी के बारे में जाना था। उसके बाद हमने पढ़ा था तो कलकत्ता मद्रासा का जो स्थापन कब कौन किया था? कलकत्ता मद्रासा का स्थापन कौन किया था? वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग। हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। कब किया था? 1781। 1781। पर्पस क्या था इसका? मुस्लिम लॉ एंड रिलेटेड सब्जेक्ट की स्टडी ऑफ द पढ़ाई। मुस्लिम रिलेटेड सब्जेक्ट, है ना? उसके बाद संस्कृत कॉलेज का स्थापन कब हुआ था? संस्कृत कॉलेज का 1791। किसने किया था? जोनाथन डनकन। जोनाथन डकन ने। क्यों किया था? पर्पस क्या था इसका? संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए। हिंदू फिलोसॉफी और लॉ के लिए, है ना? ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। उसको तो हमने जब फोर्ट विलियम कॉलेज देखा था। आगे बढ़ते हैं, चार्टर एक्ट पढ़ा था हमने। चार्टर एक्ट उसको तो हमने पढ़ा था। मैकुले मिनट, एल्फिंस्टन मैकुले जो था, लॉर्ड मैकुले 1835 में। उसके बाद मैकुले मिनट क्या है उसके बारे में जाना था हमने। उसका तो उसका प्रोफेशन किया था, मेन सिस्टम प्रोफेशन किया था, इसे जाना था। ठीक है। उसका तो पढ़ा था वुडेड डिस्पैच। वुडेड डिस्पैच कब आया था, क्यों आया था, इसके बारे में जाना था हमने। इसका मैग्ना कार्टा क्या है, किसने आना था, लाया था ये मैग्ना कार्टा, कब लाया था? तो चार्ल्स वुड ले आया था, 1854 में लाया था। क्यों लाया था, इसका पर्पस क्या था, मेन पर्पस क्या था? वुमेन्स और वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और टीचर ट्रेनिंग के लिए। और क्या था इनमें, और क्या हुआ था? 3 कॉलेज यहाँ पर आया था, यूनिवर्सिटी आया था, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। ठीक है, यहाँ पर आया था। और इंडियन की जो हाई एजुकेशन जो कैसे होगा, हाई एजुकेशन हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ये सारे आया था। उसके बाद जो स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था होगा कैसा होगा, वो आपका होगा लोकल लैंग्वेज में होगा। ये तो ये हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कब आया था? तो वो आया था आपका, कब आया था हंटर कमीशन? 1882 में आया था। ठीक है। तो हंटर कमीशन क्यों आया था? द हंटर कमीशन was a commission appointed the British government review the progress of education of the country the since the Wood Trade Dispatch in 1884। क्यों आया था ये वाला हंटर एजुकेशन, हंटर कमीशन? ये आया था आपका, ब्रिटिश गवर्नमेंट लाया था। क्यों लाया था इसको? इसको लाया था कि वुडेड डिस्पैच जो आया था उसको प्रोग्रेस करने के लिए, कि कंट्री में जो वुडेड डिस्पैच है उसका क्या काम चल रहा है, कैसे हो रहा है, उसको प्रोग्रेस करने के लिए कौन आया था आपका? वो आपका हंटर कमीशन का लाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिव्यू फॉर द प्रोग्रेस द एजुकेशन कंट्री वुडेड डिस्पैच इन 1854 में आया था। उसको प्रोग्रेस करने के लिए कौन आया था आपका? हंटर एजुकेशन कमीशन। ठीक है। तो हंटर कमीशन कब आया? हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में आया था। ठीक है। कौन लाया था? तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डब्ल्यू हंटर। तो जिसका नाम क्या था, डब्ल्यू हंटर। ठीक है। तो कौन लाया था आपका? ये हंटर लाया था। कब लाया था? 1882 में लाया था। क्यों लाया था? क्योंकि इसको वुडेड डिस्पैच को प्रोग्रेस करने के लिए एजुकेशन में कंट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको रिव्यू करने के लिए किसको लाया था? हंटर कमीशन को लाया था। दिस कमीशन इट रिकमेंडेड ऑन द प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। इस कमीशन का क्या क्या था? इस कमीशन का जो क्या था, इस कमीशन क्या था, इस कमीशन का सिफारिश क्या था? ये जो आयोग था प्राथमिक विद्या और माध्यमिक शिक्षा पर सिफारिश करते हैं। उसका क्या था, रिकमेंडेशन क्या था इस कमीशन का, कि भाई ऐसे करते हैं, जो प्राथमिक जो शिक्षा है, प्राइमरी और जो सेकेंडरी एजुकेशन है, इसको हम क्या करेंगे, शिक्षा को सिफारिश करने के लिए ये कमीशन आपका लाया था। ठीक है। ओके। अब आता है यूनिवर्सिटी कमीशन। यूनिवर्सिटी कमीशन कब आया था?
The University Education Commission was body appointed in 1902 1902 में कौन आया था आपका, ये यूनिवर्सिटी कमीशन आया था। ठीक है, किसने लाया था? इंस्ट्रक्शन ऑफ द विक्री ऑफ द इंडियन लॉर्ड कार्जन। कौन लाया था? लॉर्ड कार्जन ने इसको लाया था। क्यों लाया था? यूनिवर्सिटी कमीशन कौन कौन लाया था? लॉर्ड कार्जन ने लाया था। कब लाया था? 1902 में। ठीक है, ओके। The intent to the make recommendation for the reform in the university education in the India। क्यों लाया था इसको? रिकमेंडेशन क्यों था? इसका रिकमेंडेशन था कि इंडियन जो यूनिवर्सिटी है इसको रिफॉर्म करने के लिए। क्यों रिफॉर्म करने के लिए ये जो आपका है ये जो कमीशन यूनिवर्सिटी कमीशन आया था। ऐसा आप मत समझना कि यूनिवर्सिटी कमीशन, हम तो और भी तो है एक जो हमारा जो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस आया था यूनिवर्सिटी कमीशन, तो वो आपका अलग है। ठीक है, वो आपका यूजीसी जो लाया था वो जो राधा कृष्णन कमीशन का, उसको भी यूनिवर्सिटी कमीशन कहा जाता है। लेकिन उससे पहले कमीशन जो लाया था लॉर्ड कार्जन ने लाया था कि प्री इंडिपेंडेंट एरिया में, इंडिपेंडेंस में, ब्रिटिश पीरियड में जो कौन लाया था? लॉर्ड कार्जन ने लाया था। 92 में लाया था यूनिवर्सिटी कमीशन। क्यों लाया था? उनका रिकमेंडेशन किया था। क्यों लाया था? कि यूनिवर्सिटी को रिफॉर्म करने, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए ये किया था, सिफारिश यहाँ पर किया था। ठीक है, this commission was established in 1902 in goal to examine the state of the future and Indian university and offer the suggestion and strengthen structure the operation। क्यों आया था ये वाला यूनिवर्सिटी? ये क्यों आया था? माध्यमिक शिक्षा के बारे में कोई निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसका सुझाव के आधार पर 1904 ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पे पारित किया गया था। क्योंकि यहाँ पर जो था आपका देखो कि जो आपका शिक्षा व्यवस्था से एग्जामिन करने के लिए कुछ नहीं आया था। ठीक है, द इंडियन यूनिवर्सिटी वाज ऑफरिंग द सजेशन द स्ट्रेंथिंग स्ट्रक्चर, कि इंडियन यूनिवर्सिटी को ऑफर किया था, उसको सजेशन किया था क्योंकि स्ट्रेंथिंग और द स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथिंग बढ़ावा देने के लिए क्यों आया था ये वाला? ये आपका आया था इसका मेन एग्जामिन करने के लिए। द 1992 the goal of examine the state and features of Indian university offering the suggestion the strengthening the structure of the operation। क्यों आया था ये जो आपका आया था? इस कमीशन क्यों आया था? पारंपरिक या माध्यमिक शिक्षा के बारे में कोई निष्कर्ष निकालने का सॉरी ये वाला नहीं, मैंने गलत बोला ना, ये वाला एक तीसरा पॉइंट है, सॉरी ये वाला है। रेलवे आयोग स्थापन 1992 में जो भारतीय विश्वविद्यालय ने जो आया था, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति और भविष्य के जांच करने के और उनकी संचालन करने के लिए, मजबूती करने के लिए और सुझाव देने के लिए ये आपका आया था। ठीक है, ये आपका स्थापित किया गया था, जिसका मेन लक्ष्य ये था कि हमारा जो भविष्य का शिक्षा होगा, विश्वविद्यालय शिक्षा होगा, स्थिति और उसका भविष्य का देखते हुए, जांच करते हुए, ठीक है, उसको मजबूती देने के लिए और सुझाव देने के लिए इसका मेन लक्ष्य था। ठीक है, लास्ट क्या है? द कमीशन वाज नॉट अलाउड टू मेक एन फाइंडिंग अबाउट द एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन बेस्ड ऑन इट्स सजेशन। द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड 1904। 1904 में एक एक्ट पास हुआ था, जिसमें क्या कहा गया था कि उसमें क्या पास हुआ था? एक्ट पास हुआ था कि इंडियन यूनिवर्सिटी का जो है भारतीय विश्व अधिनियम के क्या हुआ था? एक एक्ट पास हुआ था कि जहां पर क्या था, दिस कमीशन नॉट अलाउ, ये कमीशन जो है अलाउ नहीं कर रहा था फाइंडिंग और एलिमेंट्री की, कोई फाइंडिंग वगैरह नहीं दिया जाएगा सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको सजेशन देने के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन ने एक एक्ट लाया था 1994 में। ठीक है, ओके, समझ में आया अभी तक? हंटर कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन।
हेलो। सर ये पॉइंट दोबारा बताना। हाँ, क्या कह रहा है कि दिस कमीशन वाज नॉट अलाउ, कि एक कमीशन अलाउ नहीं कर रहा था टू मेक द एनी फाइंडिंग, कि कोई फाइंडिंग आपका एनी फाइंडिंग अबाउट द एलिमेंट्री ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये जो आपका जो कमीशन था वो कोई क्या फाइंडिंग नहीं दे रहा था, कोई भी फाइंडिंग उसको अलाउ नहीं कर रहा था। क्यों? माध्यमिक शिक्षा के बारे में कोई निष्कर्ष निकालने का अनुमति नहीं दिया गया था, कि इसमें हम कोई भी इसको हम अनुमति नहीं देंगे फाइंडिंग के लिए। माध्यमिक शिक्षा को आगे कैसे करना है, क्यों निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी ये अनुमति नहीं दे रहा था। ठीक है। इसके सुझाव के अनुसार, बेस्ड ऑन इस सजेशन, इसको देखते हुए सजेशन दिया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड 1994। तो उन्होंने क्या करा, एक पास करा इंडियन यूनिवर्सिटी ने 1994 में, इसको क्या प्रेरित किया कि भाई ऐसे नहीं होता है, हम इसको एक्ट पास करेंगे, उसके अनुसार जो भी होगा हम देखेंगे। ठीक है। उन्होंने सजेशन दिया कि एक एक्ट पास किया जाएगा 1994 में, उनमें जो भी हमें मिलेगा हम उसको आगे देखते हैं। ठीक है, यही पॉइंट था। अब आता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब आया था? 1905 में आया था, 1905 1905 आया था। ठीक है। 1905 1905 में आया था। ठीक है, 1905 में आया था। नेशनल काउंसिल एजुकेशन सेटअप इन 905, द स्वदेशी नेशनल लीडर। ठीक है, कि नेशनल काउंसिल एजुकेशन कैसे आया था, सेटअप किया था 1905 में आया था। और स्वदेशी आंदोलन से पता है ना, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, नेशनल आंदोलन पता है आपको ना? जी सर। यस सर। हाँ, तो स्वदेशी नेशनल लीडर जो था, इसको लाया था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी इज द रिजल्ट ऑफ इट, राज्य के जादवपुर यूनिवर्सिटी इसको लाया था। एंड श्री रविंद्रनाथ टैगोर स्टार द शांति निकेतन एंड बंगाल ड्यूरिंग द एरा। क्या करा था इसी एरा में? रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या करा था, इसका स्थापन किया था, शांति निकेतन का स्थापन किया था। ठीक है, शांति यूनिवर्सिटी है, 1905 में इसका क्या करा था, स्थापन किया था। कौन किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब किया था? स्वदेशी नेशनल लीडर के जो था वहां पर, उसके अनुसार जादवपुर यूनिवर्सिटी जो था वहां पर इसका रिजल्ट मिला था। उसके बाद ही क्या करा था, श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या करा था, शांति निकेतन का स्थापन किया था। कब किया था? बंगाल में किया था, 1905 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है शेडलर कमीशन। शेडलर कमीशन क्या है? शेडलर कमीशन ये कब आया था? 1971 में आया था। शेडलर कमीशन जो आया था, इसको रिफॉर्म करने की, ये सारे जो आपने देखा अभी तक, ये जो सारे कमीशन आया था ना, आया जो है, ये सारे किसी के ना किसी के बेस पे आया है। ये आया था उड़द डिस्पैच के कारण, तो हंटर कमीशन ये आया कि भाई हंटर को ठीक नहीं कर रहा है, उसीलिए यूनिवर्सिटी कमीशन आ गया। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन उनको अच्छा नहीं लगा, उसके लिए आ गया नेशनल काउंसिल एजुकेशन। उसके बाद आ गया साडलर कमीशन। तो साडलर कमीशन कब आया था? 1971 में आया था। ठीक है, साडलर कमीशन इज द कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। साडलर कमीशन को कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। यदि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? साडलर सेटलर। कमीशन। ठीक है, साडलर कमीशन। ओके, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट इन इंडिया 1997 1917 में। क्या करा, इसको कौन अपॉइंटमेंट दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1917 में इसको अपॉइंटमेंट किया। कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है,
डॉक्टर मिचेल सेडलर वाज द चेयरमैन ऑफ द सेडलर कमीशन। डॉक्टर मिचेल सेडलर क्या था, इसका चेयरमैन था। तो सेडलर कमीशन का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर मिचेल सेडलर। माइकल सेडलर वाज चेयरमैन ऑफ द सेडलर कमीशन। ठीक है। दिस कमीशन recommended the 10+2+3 पैटर्न ऑफ द एजुकेशन। दिस कमीशन क्या कर रहा था, ये जो आपका आयोग है, कमीशन ने सुझाव दिया था किसका? 10+2+3 जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन है उसका। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था का, कि पहले माध्यमिक शिक्षा होगा, उसके बाद 2 वर्ष क्या होगा, 2 साल आपका क्या पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, उसके बाद 3 साल आपका डिग्री पढ़ेंगे, है ना। इसका उन्होंने रिकमेंडेशन किया था, मतलब सुझाव दिया था। रिकमेंड मतलब सुझाव देना, आयोग को सिफारिश करना, सिफारिश किया था दिस कमीशन कि 10+2+3 पैटर्न ऑफ दिस एजुकेशन। इंटरमीडिएट क्लास वाज सेपरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो इसने क्या करा, इस कमीशन ने क्या करा कि जो इंटरमीडिएट जो क्लास होगा उसको हम सेपरेट कर देंगे फॉर द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में क्या कर दिया जाएगा, जो इंटरमीडिएट जो क्लास होगा उसको सेपरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो उसने क्या Yes, करा, sir. 10+2+3 का उन्होंने पैटर्न बनाया। इसको हम सेपरेट कर देंगे, इंटरमीडिएट क्लास होगा हम सेपरेट कर देंगे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तब आप पहले इंटर यूनिवर्सिटी करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी में आएंगे। वो सेपरेट कर दिया था। ठीक है, ओके, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हार्टो कमीशन। हार्टो कमीशन, हार्टो कमीशन कब आया था? 1929 में आया था आपका हार्टो कमीशन। द हार्टो कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द साइमन कमीशन इन 1992। हार्टो कमिटी किया स्थापन किया था उन्होंने, साइमन कमीशन का स्थापन किया था। कब किया था? 1929 में हार्टो कमीशन ने व हार्टो कमिटी ने एक क्या करा था, कमीशन का स्थापन किया था जिसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। कब किया था? 1929 में। एन एग्जोरिक कमिटी and the chaired by the Philip Harto the prepared report of the education। इसका चेयरमैन कौन था? इसका फिलिप हार्टो जो था इसका चेयरमैन था। टू प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन, क्या कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था रिपोर्ट, एजुकेशन का प्रिपेयर, रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए दिस कमीशन, ये जो कमीशन आपका लाया गया था। दिस कमीशन रिकमेंडेशन बाय द क्या, प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन। This commission was the chairman of the Philip Harto, and this commission established by the Simon Commission in 1992। 1929 में एक कमीशन लाया था, एस्टेब्लिश किया था, जिसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। कौन लाया था? हार्टो कमीशन ने लाया था। द हार्टो कमिटी रीजन फॉर द एजुकेशन, हार्टो कमिटी का रीजन क्या था एजुकेशन में, फॉर्मेशन के लिए? दिस कमीशन वाज फॉर्म द एग्जामिन डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफ इन ब्रिटिश इंडिया। इस कमिटी का क्या था, एग्जामिन क्या था, कि भाई हमारा जो फॉर्म होगा क्या करना है, हम एग्जामिन करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। क्या करेंगे, ब्रिटिश इंडिया का जो एजुकेशन है उसको डेवलपमेंट करने, उसको एग्जामिन करने के लिए वो एक कमेटी आया था। ठीक है, इट प्लेस फॉर मोर द एम्फेसिस ऑन मास एजुकेशन देन द सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्लेस दिया किसका, मास एजुकेशन का, और उसके साथ किसका, देन उसके बाद उन्होंने क्या करा, सेकेंडरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन का भी उन्होंने प्लेस दिया। ठीक है, जगह दिया। ठीक है, दिस कमिटी वाज फ्रॉम द रिकमेंडेड चेंज ऑफ द स्ट्रेंथिंग एंड एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। उन्होंने क्या करा, इन्होंने भी क्या करा कि भाई हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं, हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं, हम उसको सिफारिश करना चाहते हैं कि ये आपका एजुकेशन जो सिस्टम है इसको थोड़ा क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, और इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, थोड़ा चेंजेस करना अच्छा होगा इसका।
तो उन्होंने भी क्या करा, इसको फिर से क्या करा, उन्होंने एक सुझाव दिया कि भाई इसको एजुकेशन सिस्टम को जो है क्या करिए, इसको थोड़ा क्या करे, चेंज करे और स्ट्रेंथ लाइए एजुकेशन सिस्टम में। हमारे देश में थोड़ा क्या चाहिए, इसका स्ट्रेंथिंग चाहिए और ये जो आपका है इसका चेंजेस चाहिए। ठीक है, ओके, देख लो क्या है। ये समिति का गठन ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास के जांच के करने के लिए किया गया था। इसने माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा की तुलना में जन शिक्षा पर आधार की जोर दिया। मतलब इन्होंने क्या करा, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन और जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन था, इसके आधार पर इन्होंने क्या करा, उन्होंने इसको छोड़कर उन्होंने मास एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया कि भाई मास एजुकेशन जो जन शिक्षा, सबके लिए जो शिक्षा है उसके ऊपर उन्होंने अधिक जोर दिया। ठीक है, समिति के गठन देश में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए, बदलाव की सिफारिश करने के लिए किया गया था। वही मैंने बोला कि जो इसका कमीशन का क्या था, कमेटी का सिफारिश क्या था कि भाई इसको हम क्या करेंगे, शिक्षा व्यवस्था के प्रणाली को मजबूत करने के लिए और बदलाव की सिफारिश करने के लिए क्या क्या करा था, इस समिति को गठन किया गया था। ठीक है, तो आप अब क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो हार्टवे कमीशन क्यों आया था, तो आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि सिफारिश किया क्यों, स्ट्रेंथ एजुकेशन को चेंजेस करने के लिए और स्ट्रेंथिंग करने के लिए ये जो कमीशन क्या कर रहा था, एक कमेटी लाया गया था। कब लाया गया था, 1992 में। कौन लाया था, फिलिप हार्टो ने। इसको और क्या था, एक नाम क्या था, साइमन कमीशन भी था। ठीक है, समझ में आ गया सभी को अभी तक? हेलो, Yes, sir. जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका था वार्धा कमीशन। ये तो सभी याद है ना, वार्धा कमीशन नाम सुना है ना। तो महात्मा गांधी काम अप विद द स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम 1937। महात्मा गांधी ने क्या लाया था, महात्मा गांधी ने 1937 में एक क्या करा था, उन्होंने एक स्पेशल एजुकेशन के लिए प्रोग्राम के लिए उन्होंने क्या करा था, इसको लाया था। किसको लाया था, काम ऑफ द वार्धा कमीशन। महात्मा गांधी काम ऑफ द स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम इन द 1937। महात्मा गांधी ने क्या करा था, इट काम द नो इज द वार्धा प्लान। इसको और भी क्या कहा जाता है, वार्धा एजुकेशन प्लान भी, वार्धा एजुकेशन प्लान भी इसको कहा जाता है। तो क्यों लाया था वार्धा कमीशन, पहले यहाँ पर कह दिया उन्होंने क्या करा, महात्मा गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी काम ऑफ द स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम इन 1937। स्पेशल एजुकेशन को लाने के लिए महात्मा गांधी ने इसका क्या करा था, प्रोग्राम किया था 1937 में। इसको और क्या नाम दिया गया था, ये काम टू बी नोन एज वार्धा एजुकेशन प्लान। वार्धा एजुकेशन प्लान नाम से भी इसको जाना जाता है। द मेन प्रिंसिपल ऑफ द बेसिक एजुकेशन सिस्टम और वार्धा स्कीम वाज लर्निंग थ्रू द एक्टिविटी। इसका मेन प्रिंसिपल क्या था, वार्धा एजुकेशन की, इसका वार्धा एजुकेशन का वार्धा स्कीम क्या था, इसका मेन पर्पस क्या था, मेन प्रिंसिपल क्या था इसका, तो मेन प्रिंसिपल था इसका वार्धा योजना का मुख्य सिद्धांत गतिविधियों का माध्यम से सीखने का था। कि बेसिक शिक्षा प्रणाली या वार्धा योजना का मुख्य सिद्धांत गतिविधि के माध्यम से सीखना था। मतलब ऐसा क्या था, इसका मेन प्रिंसिपल था जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है, इसको क्या करना है, आपको सीखना है। बेसिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन सिस्टम और वार्धा स्कीम वाज लर्निंग थ्रू द एक्टिविटी। इसका मेन प्रिंसिपल ये था कि आप क्या करें, बेसिक एजुकेशन सिस्टम शिक्षा प्रणाली है उसको आप सीखे, किसके द्वारा, ये वार्धा स्कीम के द्वारा। ठीक है, ये कमेटी अंडर द डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अपॉइंटमेंट फॉर्मुलेट द वार्धा स्कीम फॉर द बेसिक एजुकेशन। तो ये एजुकेशन कमीशन किसने लाया था, किसके अंडर में आया था, किसके अंडर में आया था इस कमेटी,
किसके अंडर में कमेटी गठन हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के क्या करा था अंडर में, क्या करा था इस कमीशन का, इस कमेटी का क्या हुआ था, गठन हुआ था। अपॉइंटमेंट फॉर्म फॉर द अवार्धा स्कीम बेसिक एजुकेशन, वार्धा स्कीम क्यों आया था? बेसिक एजुकेशन के लिए यहाँ पर क्या था, कौन लाया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस कमेटी का क्या करा था, इस कमेटी का उन्होंने अपॉइंटमेंट किया था, फॉर्मुलेट किया था। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या था? हम देखते हैं कि हर कमीशन में कुछ ना कुछ मेन पर्पस होता है, कुछ रिकमेंडेशन दिया है उन्होंने। तो इसका मेन पर्पस क्या था? इट एम्ड एट द चिल्ड्रन बिटवीन द एज 8 टू 14 स्टूडेंट, 8 से लेके 14 साल का बच्चा जो होगा, रिसीव फ्रॉम द कंपल्सरी एजुकेशन थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो इनका क्या था, इस स्कीम का, इस कमीशन का मेन लक्ष्य क्या था कि चिल्ड्रन जो होगा कि बिटवीन कि 8 से 14 साल के बच्चा जो होगा वो क्या होगा, उसका शिक्षा व्यवस्था क्या होगा, फ्री होगा और कंपलसरी किया जाएगा, और कैसा होगा, उनके लैंग्वेज में इसको दिया जाएगा। तो स्पेशलिटी होता वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होगा, उसका जो शिक्षा व्यवस्था क्या होगा, उनके लैंग्वेज में ही होगा, और क्या होगा, उस फ्री होगा, मुफ्त में होगा, और वो कंपल्सरी एजुकेशन होगा, सबके लिए कंपल्सरी होगा। ठीक है, दिस कमीशन दिस काम टू बी नोन एज नए तालीम और न्यू एजुकेशन। इसको उन्होंने क्या नाम दिया था? दिस काम टू बी नोन एज नए तालीम। ठीक है, तो उसका आपको ऊपर से नए तालीम का नाम कौन दिया था? तो कौन दिया था आपका? महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 1937 में दिया था। 1937। क्यों आया था, इसका पर्पस क्या था? तो इसका पर्पस ये था कि 8 से 14 साल का जो बच्चा होगा, वह साल के बच्चा होगा, उन सभी बच्चे को क्या करा जाएगा, सभी को फ्री और कंपलसरी शिक्षा दिया जाएगा, और उनके लैंग्वेज में ही दिया जाएगा। इसका मेन क्या था, पर्पस था। ठीक है, वार्धा कमीशन समझ में आया, यस और नो? जी सर। लास्ट कमीशन, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस के जो है लास्ट कमीशन, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस के पहले का जो कमीशन हुआ था, लास्ट कमीशन क्या था, वो आपका था सार्जेंट कमीशन। सार्जेंट कमीशन कब आया था? 1944 में आया था। सार्जेंट प्लान, जिसको सार्जेंट प्लान भी कहा जाता है, उसको और भी नाम दे, सार्जेंट स्कैम भी कहा जाता है इसको, कब आया था? 1944 में। रिपोर्ट द सार्जेंट कमीशन, रिपोर्ट क्यों है, सार्जेंट कमीशन को रिपोर्ट करने के लिए ये आपका लाया था ना, क्या था? ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था? द पोस्ट ओवर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया। उनका जो क्या था, भारत में युद्ध स्तर को शिक्षा विकास, युद्ध स्तर में शिक्षा विकास। उनका मेन क्या था कि भाई हमारा डेवलपमेंट क्या होगा शिक्षा में, पोस्ट और कि भारत का जो युद्ध व्यवस्था है उसको डेवलप करना है आपको। ठीक है, इसको आपको डेवलपमेंट क्या है, करना है, ये हमारा उद्देश्य है, भारत में युद्ध शिक्षा का विकास, युद्ध शिक्षा का आपको विकास करना। जैसे आप यहाँ पर हो रहा है ना आर्मी वगैरह का, तो यहाँ से ही आया था, सार्जेंट कमीशन ने उसको क्या था भाई कि भाई आप ऐसे करो कि एजुकेशन ऐसे लाओ कि हमारा युद्ध स्तर में भी हमारा कुछ शिक्षा में डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, उसीलिए अब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह वगैरह बहुत कुछ, मतलब इन्होंने इसको कमीशन को रिपोर्ट दिया है। उसके बाद क्या हुआ, 1947 में इसका पूरा काम चालू हो गया, हमारा देश में शुरू हो गया था सारे। तो 1947 में हमने आज़ाद मिला, लेकिन हमें जो शुरू हुआ हमारा संविधान 1952 शायद में हमारा क्या हुआ था, संविधान में हमारा पास हुआ था ये सारे कुछ करने के लिए, है ना। इसका रिकमेंडेशन क्या था? Establish of the elementary school or the high school, elementary school and high school for the two type। ठीक है, कि दो तरह का उनका जो लक्ष्य क्या था, एस्टेब्लिश सिफारिश क्या था कि प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च विद्यालय की स्थापना। ठीक है, तो उनका क्या था कि भाई हम दो क्या करेंगे,
हमारा मेन जो रिकमेंडेशन क्या होगा, सिफारिश होगा कि हम 2 स्कूल का स्थापन करेंगे। 2 क्या होगा, एक एलिमेंट्री स्कूल और हाई स्कूल का स्थापन करेंगे। ये हमारा क्या है, सिफारिश है। ठीक है। और आप क्या करेंगे, उच्च शिक्षा जो व्यवस्था होगा, उच्च जो शिक्षा होगा, क्या होगा, उच्च हाई स्कूल 2 प्रकार के होगा। हाई स्कूल क्या होगा, 2 टाइप के होगा, जहां पर एकेडमिक भी होगा और उसके साथ साथ टेक्निकल और वोकेशनल शिक्षा का भी दिया जाएगा। ठीक है। अब ऐसा करें कि जो हाई स्कूल जो होगा, ऐसा नहीं कि बस वहां पर एकेडमी हो, ऐसा नहीं करना है आपको। उसके साथ साथ आपको टेक्निकल के ऊपर भी ध्यान देना है और वोकेशनल के ऊपर भी ध्यान देना है। तो हाई स्कूल 2 टाइप के हमारा आया था, एक एकेडमिक के लेवल पर और टेक्निकल और वोकेशनल के लेवल पर। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, सार्जेंट कमीशन कब आया था, 1944 में। इसको और क्या कहा जाता है, सार्जेंट प्लान बट सार्जेंट स्कीम भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य कि युद्ध स्तर में इसको शिक्षा का डेवलपमेंट करना। इसको रिकमेंडेशन क्या था, इसका सिफारिश क्या था, इसका सिफारिश था कि 2 जो क्या होगा स्कूल स्टेब्लिश किया जाएगा, एक एलिमेंट्री स्कूल और हाई स्कूल अलग अलग बनाया जाएगा। और हाई स्कूल क्या होगा, वो 2 होगा, एकेडमिक लेवल पे होगा और टेक्निकल एंड वोकेशनल के लिए होगा। ठीक है। ये सारे क्या था, इनका सार्जेंट कमीशन का दावा था। उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे क्लास में जो हमारा क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जहां पर आपका शुरू होगा कौन सा कमीशन, बताओ इसका कौन सा कमीशन आएगा, बताओ। और एक तो मुदलियार है, मुदलियार कमीशन। हाँ, उससे पहले आया था ना एक, उसके पहले आया था एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन। हाँ जी, हाँ जी। जब आया था 1948 में, जो आया था 40 से 48 के बीच को जो आया था, वो हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है। तो आज हमारा क्या हो गया, पूरा अभी तक हमारा पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस एरा पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है। अभी तक इसका कोई क्वेश्चन है वो प्री इंडिपेंडेंट एरा में, कुछ भी आज के क्लास में तो बता सकते हैं आप। सर ये सब पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा के थे ना, जितने भी ये नियम है। पोस्ट नहीं, प्री इंडिपेंडेंस एरा, स्वतंत्र के पहले, अच्छा। आजादी के पहले का शिक्षा हाँ व्यवस्था हाँ जी, ठीक कि है हम सर। अगले क्लास में पढ़ेंगे आजादी के बाद की शिक्षा व्यवस्था। ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन कर जी लो सर। आज। 2 क्वेश्चन लाया है मैंने, उसके बाद और भी क्वेश्चन लाऊंगा। तो आज 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, जी सर। करो क्वेश्चन, क्वेश्चन करो, मुझे आंसर बताओ सभी। सर हिंदी में है ये। हिंदी में नहीं है, मैं बता रहा हूँ। पहला क्या सर है, टू का होगा क्या? तो इसका 4 है ना आंसर। देखता हूँ। इसका 4 ही तो होगा आपको, क्यों, आपको पता है कि साडलर कमीशन एक ही होता है, कौन होता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, है ना। तो यहाँ पर है कि साडलर कमीशन, दूसरा आपका हाटो कमीशन, उसका राधा कृष्णन कमीशन, उसका यशपाल कमेटी। तो ये दोनों आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है। ये दोनों आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, राधा कृष्णन कमीशन और यशपाल कमेटी। इन दोनों को छोड़ दो और दोनों करो, सल्डर हाटो से करो, उत्तर आ जाएगा। तो क्या, फाइनेंस की फंक्शनिंग ऑफ द यूजीसी एंड AICTE, ये कब लाया था। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन का जो है आपका क्या है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया कौन लाया था, साल्डर कमीशन सर। रिपोर्ट एजुकेशन इन इंडिया एंड फास्ट लास्ट है द फंक्शन कैलकुलेटर यूनिवर्सिटी। तो आपको सभी को पता है ना कि जो सडलर कमीशन होता है कौन सा होगा, 4 होगा। तो सडलर ए का 4 कहाँ पर है, एक में भी है नहीं है, ए का 4 तो 4 में ही है, तो एक ही हो गया। तो बी का हार्टो कमेटी क्यों आया था, कंपेयर रिपोर्ट, देखो यहाँ पर देखो, अभी पढ़ा हमने रिपोर्ट के बारे में, हार्टो में की रिपोर्ट करने के लिए आया था। क्या था, रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन, है ना।
देखो कितना आसान क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद राधा कृष्णन कमीशन, ये तो सभी को आता है, ये तो सभी को आता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया यही लाया था राधा कृष्ण का। लास्ट आपका यशपाल कमेटी जो आपका टेक्निकली में आया था, यशपाल कमेटी, ठीक है। तो अभी तक यशपाल कमेटी नहीं पढ़ा है, तो राधा कृष्ण सभी को तो याद है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने सही पढ़ा है। जिसका 12 में एजुकेशन था उन्होंने तो पढ़ा है, जिसका 12 में एजुकेशन था वहाँ पर बहुत सारे आता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, उसके बाद नवोदय विश्वविद्यालय, बहुत सारे आया था, है ना। जातीय शिक्षा नीति, तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, तो 4 आपका आंसर, ठीक है। ये लास्ट बता दो बस हो गया, उसको और भी देखेंगे। देखो एक सारे क्वेश्चन आपको आया था, कब आया था, यूजीसी नेट 2020 दिसंबर में फीवर के लॉ में आया था, ठीक है। आप खोजेंगे तब भी नहीं मिलेगा आपको, ढूंढेंगे जाके, देखो आप चले जाओ जिसी के जो है, जिसी का जो होता है वहाँ पे साइट पे जब जाए ढूंढेंगे कि दिसंबर का हमें क्वेश्चन दीजिए, जिससे नेट का नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। Find out the correct chronological order of the established flowing the university India. बताओ, स्टाब्लिश इंडिया का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ, यूनिवर्सिटी का कौन सा पहले आएगा। सर सेकंड है ना? Yes, sir. Second option. सेकंड है ना। पहले आपका आएगा यूनिवर्सिटी कलकत्ता, उसके बाद दिल्ली, तो ई और बी किस में है, इसमें है, तो ई भी तो हो गया, कलकत्ता और दिल्ली। उसके बाद क्या है, नागपुर। इसके बाद आपका है आंध्रा यूनिवर्सिटी, लास्ट में आपका है आगरा यूनिवर्सिटी। तो दो आपका सही आंसर है। चलो देखो आप कितना मतलब होनहार बच्चे हैं आप सभी। क्वेश्चन देखा उत्तर बता दे, देखो सर ये सर कोई क्वेश्चन होता है सर, है ना। चलो कोई क्वेश्चन है आज के और क्लास का तो बता सकते हो जल्दी से। हेलो 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 हेलो। सर बस इसके नोट्स में ना थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिखने में थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखे इसको। समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर, जैसे ईयर लिख दिया, उसके बाद किसने उसको स्टैब्लिश किया वो लिख दिया, फिर पर्पस, बस इतना ही लिखे? बस क्या करना है फिर। क्योंकि इसमें काफी कुछ दिया हुआ है ना आपने। कहाँ पर कुछ दिया है मैंने, देखो यहाँ पर भी वही डाला है, पर्पस क्या है, बस हो गया खत्म, और कुछ नहीं है। ज्यादा पर आके क्या होगा। अब हम पढ़ सकते हैं हंटर कमीशन, बहुत कुछ है। हंटर कमीशन एक ही स्लाइड में नहीं आएगा, और हो सकता है कि और भी 2-3 स्लाइड में ला सकता था, लेकिन मुझे इतना लाने का फायदा क्या है। इतना ही तो पूछते ही हमारे यूजीसी में, ये कब लाया था, कौन लाया था, इसका पर्पस क्या था, और क्यों लाया था, रिकमेंड क्या कर रहा था, बस खत्म। अभी तो आपने क्वेश्चन देखा ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो आपने देखा था कि कौन सा क्वेश्चन आया था कि भाई हार्टो कमीशन क्यों आया था, तो आपने वहाँ पर देखा था, आपको यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया था कि प्रिपेयर फॉर द रिपोर्ट ऑन एजुकेशन। आपने यहाँ पर जाके देखा, आपने एक ही बार आपने जब वहाँ पर देखा, पॉइंट देखा कि रिपोर्ट कहाँ पर होता है, रिपोर्ट ऑन एजुकेशन, तो आपको पता है डायरेक्ट कि भाई इसी में तो होता है, हाटो में, है ना। जैसे यहाँ पर और देख लो, जैसे साडलाल कमीशन, उसमें और भी कुछ आ सकता था, बस आपको एक ही नाम से पता है कि भाई कलकत्ता कमीशन होता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन एक ही होता है, कौन होता है, साडलाल कमीशन। अलग कहाँ पर है, देखो। ज्यादा पढ़ोगे तो, ऐसा नहीं कि ज्यादा पढ़ोगे तो भाई बहुत अच्छा होगा, ज्यादा पढ़ोगे तो क्या होगा फिर, बाइडन हो जाएगा दिमाग में। तो आपको बाइडन लेना है तो फिर ठीक है, मैं और भी भेज दूंगा सभी को पूरे, और जितना भी नोट है, साडलर का 2 पेज का, हार्टो का 2 पेज का, ठीक है। सर मुझे तो यही ज्यादा लग रहा है। ये भी ज्यादा है, ओ माय गॉड। ठीक है, तो ऐसे करना होगा फिर कि मैं एक नोट बना दूं आप सभी को फिर, कि एक ही पेज में आ जाएगा पूरे फिर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मान लो कि आपका पहला क्या था, आपका पहला कमेटी क्या था हमारा,
पहले कमीशन क्या था? चार्टर एक्ट। जैसे हम आपने मान लिया शौक बना लिया कि चार्टर एक्ट कब आया था? 1813 में आया था। उसके नीचे लग दिया था। उसके बाद कौन आया था? 10 साल के बाद आया आपका, कौन आया था? उडे डिस्पैच। कब आया था? 1835 में। उसके बाद कौन आया? उडे डिस्पैच के बाद आ गया। ऐसे के छक बना लेना, उसके ऊपर लिख देना कि कौन है क्या है, बस हो गया। फिर एक ही पेज में आ जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, किसी का क्वेश्चन तो नहीं है ना क्लास के लिए? बताओ फिर। हेलो, वॉइस ऑडिबल एवरीवन? जी सर। ठीक है, रुको मैं एक बार बोल देता हूँ मैम को रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए, ठीक है? अच्छा, आज जल्दी तो नहीं हो रहा था ना? नहीं सर, ठीक था। आज की थोड़ा स्पीड हो रहा था या ठीक था? ठीक था सर। सर आप तो बहुत अच्छा करा रहे हो वैसे। पता नहीं भाई कैसे पढ़ाता हूँ, आपके ऊपर निर्भर करेंगे, डिपेंड करेंगे मैं कैसे पढ़ाता हूँ। आपको अच्छा लगे बस सही, मेरा मोटो रहता है हर वक्त। क्योंकि हर जो ये जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कठिन भी होता है कॉन्सेप्ट। कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको पढ़ाया एक ही स्लाइड में या 2 स्लाइड में कंप्लीट किया है, तो एक ऐसा होता है कि कहीं कहीं बहुत सारे कठिन कॉन्सेप्ट होता है। तो मेरा एक ही होता है कि हर वक्त मैं ऐसे पढ़ाऊँ कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना हो। मेरा कंसेप्ट यही होता है कि जो नवीनतम का जो है ना सिलेबस है, कि प्रीवियस ईयर के लेके मैं पढ़ाता हूँ। कि ऐसे नहीं कि